सब बस खिलाना चाहते, कोई खिलाना पिलाना नहीं चाहता है सिर्फ सब खिलाते लेते हैं भूखे पैसे लेते आके खिलाते लेते हैं। ओले बोपली बोपली ओले वो तुमको बाबा के पास छोड़ाते एसी में, बाबा दादी के साथ रहना है। छोड़ा है अब एसी में तुमको। चल तो हमारे पतिदेव को हमारे रूम का हालत समझ में आ गया, रह भी नहीं पा रहे, दिन में इतनी गर्मी है हमारे कमरे में। तो सब आज एसी वाले रूम में बैठे हुए थे। और फिर हम लोग लग गए इधर रास्ते का खाना जो कि अभी बनने वाला है। शाही पनीर बनेगा, जीरा राइस बनेगा, और उसके साथ नमकीन पूड़ियाँ बनेंगी, कचौड़ी भी आप कह सकते हो। और आटा सानने के बाद, बेलने के बाद और तलने के बाद हमारे पतिदेव कह रहे थे कि तो भटूरे लग रहा है तो इसके साथ ही और क्या बनने वाला, आलू का भुजिया। हाँ, और फ्राइज़ नहीं, हम लोग आलू का भुजिया बनाएंगे। और पतिदेव ने एक फ्राइज़ का स्टोरी बता रहे थे जो कि उनके रास्ते का था। पता है क्या हुआ था ना, कि कोई था जो कि दाल चावल से उसको खाना था, ठीक है। तो वो ना फ्राइज़ तो बिल्कुल सिंपल, थोड़ा फीका सा होता है ना। तो उसने उससे लिया, फ्राइज़ लिया कि उसको भुजिया समझ के लिया, फिर टेस्ट किया तो बहुत फीका था। उसने बोला और नमक डालो, दाल चावल से खाना है भाई मैं हंस रही थी। मैं कि वैसे भी मैं फ़्राइज़ तो खाती भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी फ़्राइज़ की स्टोरी सुनकर। मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया है फ़्राइज़ सच में। और ये भुजिया ही होता होगा और इससे कुछ अलग तो नहीं होता होगा, है ना। और उधर हमारे पतिदेव लगे पड़े हैं भुजिया काटने। मतलब डीजे अगर साथ दे देना तो मैं बहुत सारा कुछ वैरायटी बना सकती हूँ अकेले के दम पे नहीं, मतलब पतिदेव की हेल्प से। और क्योंकि क्या होता है ना कि एक वो ऐसे है ना कि मैं देखो कितनी देर से एंगल ढूंढ रही थी, कहाँ कैमरा लगाऊँ कहाँ नहीं लगाऊँ। तो वो ऐसे इंसान है ना कि मैं उनसे बोल सकती हूँ अगर मुझे छोटा सा भी काम ना, मान लो कि अभी मैं थोड़ा जल्दी में कोई काम कर रही हूँ, मुझे उधर से जीरा चाहिए या मुझे इधर से पनीर चाहिए या कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें ना। अब आप खुद सोचो, अब आप सासू माँ के साथ बना रहे हो तो आप सासू माँ को नहीं ना बोलोगे कि मम्मी सुनिए तो हमको उधर से लहसुन ला के दे दीजिए, उधर से थोड़ा जीरा ला के दे दीजिए, थोड़ा इसको फ्राई कर दीजिए और थोड़ा ये वाला करवा दीजिए, थोड़ा वो वाला करवा दीजिए। नहीं कर सकते ना, तो बिल्कुल वही। और ये हमारे पतिदेव ऐसे हैं कि इनको हम बोल सकते हैं, करवा सकते हैं। कई लोग तो आई थिंक पतिदेव से भी ऐसे नहीं बोल पाते होंगे। मुझे एक कमेंट भी आया था कि पति तो परमेश्वर मतलब भगवान समान होते हैं, उनसे काम कैसे करवा सकते हैं। तो भैया वो ज़माना गया जब पतिदेव से काम नहीं करवा सकते हैं। आज के टाइम में पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और मिलजुल के सारा घर का काम भी निपटा लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी के टाइम में आई थिंक हर घर में हस्बैंड वाइफ ना मिलजुल के ही काम करते हैं। और वर्किंग वाले तो पहले के टाइम से भी करते आए हैं, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है। तो बिल्कुल मैं और हमारे पतिदेव भी बिल्कुल ऐसे ही कॉम्बो है जो कि मिलजुल के काम कर लेते हैं अपना। और हेल्पिंग हैंड है हम दोनों एक दूसरे के। और मैं इधर आटा लगा रही हूँ पूड़ी के लिए और उधर जल्दी दीजिए फ्राइज़ के लिए। सॉरी मैं बार बार फ्राइज़ क्यों बोल रही हूँ, भुजिया के लिए। पता नहीं क्यों भुजिया और फ्राइज़ आई थिंक एक ही होता होगा। आज का डीजे सर ने जो भुजिया बनाया ना बिल्कुल फ्राइज़ जैसा ही लग रहा था। काजू लाने गए थे हमारे देवर जी क्योंकि काजू नहीं था। और ये सब पैकिंग खाना ऐसा बन रहा है ना कि मतलब मम्मी पैक करके भी ले जाएंगी रात के लिए और सुबह के लिए। और हमारे घर का भी रात का खाना तो हो ही जाएगा, सिर्फ रात में गर्मा गर्म रोटियाँ सेक देंगे, हो जाएगा काम। और यहाँ कट गया भुजिया। बहुत ही ज़्यादा कर दिया बड़ा ना बहुत ही ज़्यादा कर दिया। खतना भी कर देते, मोटा नहीं है, मोटा नहीं है ना मोटा खा दे, पतला तो लगते हैं इससे आगे का काम। और पता है मैं और डीजे मिल के अगर और थोड़ा बहुत मम्मी भी हेल्प कर रही है, मतलब मसाला वसाला मम्मी ही पीस रही है, ऐसा नहीं है। और जीरा राइस मम्मी ने ही इधर चढ़ाया है। तो हम लोग मिलजुल के ही सारा कुछ करें। मतलब हम लोग मिलजुल के अगर ऐसे लगे ना तो हम आई थिंक 50-60 लोगों का खाना ना ऐसे हम 3 लोग मिलके बना सकते हैं। और मम्मी उधर से ना झाड़ू वाड़ू भी लगा रही थी क्योंकि अब आप सभी को पता है हमारी सासू माँ को सफाई कितना ज़्यादा पसंद है और वो लगी रहती हैं उसी में। तो चलते ही मतलब अब उनकी ट्रेन आने वाली है, उनको नहाना धोना है, रेडी होना है, बट नहीं ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है झाड़ू लगा लेना। तो बस वो मसाला पीस के चली गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने। उतनी देर में तो हम लोगों ने सब कुछ तैयार करके रख दिया। पहले मैंने खाना खिला दिया था लड्डू रानी को, मुझे एक बार और उसे खिलाना होगा, या तो बीच में मैं मौका निकाल के भागूंगी यहाँ से या फिर
यहाँ का काम निपटा करके, और एक बार खिला दो तो 2 घंटे की छुट्टी हो जाती है मेरी। तो आई थिंक 2 घंटे में मैं कर लूँगी। और हम लोग लगे पड़े हैं यहाँ, मम्मी ने पीस दिया है मसाला, और हमारा जो बड़ा वाला जार है ना वो ख़राब हो गया, वरना मैं उसमें तो 1 मिनट में पीस लूँ। लेकिन ये छोटू सा जार जो है वो सही सलामत है, और इसमें पीसते पीसते घंटों लग जाते हैं। तो मैंने मम्मी को दिया, आप लोग धीरे धीरे पीसते रहो, हम लोग इधर का सारा काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, कम से कम आप पीसो इसको, जितना देर लगे उतने देर में। फिर मैंने भुजिया भी कहा था कि मम्मी बना लेंगी, क्योंकि मेरे से ना लटर पटर हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो क्या कहते हैं हाँ, मुझे ना एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ लसरा जाना कहते हैं ना, वैसे हो जाता है। तो मैं ना इस वजह से ना किसी के जर्नी के लिए कुछ बनाना हो ना, भुजिया जैसे रिलेटेड, आलू से रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल पंगा नहीं लेती। और मुझे पता नहीं क्यों रास्ते में आलू वाली चीज़ें अच्छी लगती भी नहीं है जल्दी, समोसे के अलावा। हाँ, इसमें पूरी तला है। पूरी तल ले रही हूँ, तुम उधर सब्जी उधर बना लो। एक और में भी छनाटा मोटा है कुछ। अरे तुमने तो कर हो जाएगा, तुम ये ले लो पूरी वाला। तो छनौटा वनौटा तो है, लेकिन सब ना ऊपर रखा, और मम्मी पूछ रहे निकलवा दे क्या। छनौटा है, कढ़ाई है बड़ी वाली, तो हम ना ऐसे कर रहे थे, तो बस डीजे सर का पिन मारना है ना, अगर तो बस इतना बोल दो क्या तुम्हारे किचन में ये नहीं है वो नहीं है, वो भी पता है, वो भी मुझे बहुत पिन मारते हैं। आज देखना जब मैं मारूंगी तो क्या होगा, मतलब हद गुस्सा दिखाएंगे। और मैं भी ऐसे छनौटा नहीं है मैं ना पूरी ऐसे निकाल रही थी, छनौटा के बिना कैसे निकलेगा। कढ़ाई वो वाली लोहे वाली कढ़ाई है, अजीब सा कढ़ाई है ये पतली वाली कढ़ाई है, और सच में ये ना पतली वाली कढ़ाई में कुछ बन नहीं पाता। मैं ऐसे ही टीज़ कर रही थी, अब देखना टीज़ करते करते डीजे सर का गुस्सा कैसे उखड़ेगा मेरे ऊपर। और वो भी मेरे साथ ऐसे करते हैं। मेरे वो घर पे ना शुरू में गए थे तो एग्जॉस्ट फैन नहीं था, तो बहुत ज़ोर से छींकाता था, कुछ भी चौक लगता था तो बहुत मेरा टांग खींचते थे। तो मेरा भी बनता है ना हक कि मैं भी खींच सकती हूँ उनका टांग। उनके लिए भी मिनी ब्लॉग ही रहेगा फिर। एक घंटा लग जाएगा इसमें, और उसके बाद फिर भुजिया बनेगी। इसलिए तो हम कहें कि दोनों साइड अब चढ़ा एक देना। तरफ पूरी हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए कुछ बर्तन तो एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, कढ़ाई, छुलनी, छलौटा। ये है ना, ये पूरी के लिए ठीक है, सब्जी के लिए नहीं नहीं, पूरी के लिए वो ठीक रहता है, जो तेल छानने वाला ना, वो जो छेद वो है नहीं है बड़ा है, तो वो ऊपर पड़े हैं। और एक नहीं 3-4 पड़े हैं, बड़े छोटे बड़े सब तरह से, लेकिन वो एक ऊपर है। हम लोग क्या रखते हैं, क्योंकि गैस लोग आते जाते रहते हैं तो जरूरत पड़ता ही है। ये कौन करे ऊपर से? आता जाता ही नहीं है तो उतार के क्या करें। मतलब अपने लिए तो ज़रूरत पड़ेगा, अपने खाने के लिए तो रखना पड़ेगा। सब चीज़ जुगा के क्या है, बर्तन फट जाता है, पानी नहीं डालो उस पर। तो मेरे ही सारे जो बर्तन हैं तो फट चुके होंगे, वो थोड़ी ना किसी काम के होंगे। तो अभी जब मेरे ऊपर पड़े तो खराब हो जाता है ना, फट जाता है। अच्छा अभी इसमें हल्दी नमक डालो या बाद में? हाँ डाल दो, हल्दी पकेगा ना साथ में। डाल दो ना, धनिया पड़ता है ना? नहीं नहीं, शाही पनीर में धनिया पाउडर नहीं डलता है। सिर्फ हल्दी ना? शाही पनीर में सिर्फ हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। हल्दी कितना डालूं? हाँ नमक डालूं? डालना है तो बढ़िया दालचीनी डालो, बड़ी इलायची डालो, सब कुछ डालो। तो इसमें नमक डालो? क्या नमक? नमक डाल दो। ये देखो, हाँ डालो? इतना ही हमको लगता है और डालेगा, इतना ही और ना, बस इतना डाल दूँगा। अच्छा अब इसमें लाल मिर्च पड़ेगा ना? लाल मिर्ची यहाँ पड़ेगा। अभी डालो ना? मुझे लगता है ना ये नहीं बैलेंस हो पाएगा। बैलेंस हो रहा है, हमने क्या किया फोटो लेने के चक्कर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, अब पूरी जल जा रहा है। पता नहीं कढ़ाई जो में कुछ गड़बड़ लगता है। फोन के कैमरा लेके इधर वीडियो बनाने टेंशन में। वो एक वीडियो को हम फॉलो कर रहे हैं, वो तो वीडियो था ना। आटा तुम कहाँ से लेके आए थे? वो पूछता है क्यों? सारी रोटियां जल जा रही है। हाँ ऐसे करोगे ना कि एक आदमी फुलाता जाए,
एक आदमी बेचता जाए तो कुछ नहीं। मतलब पेन है ना, थोड़ा दूरी हो जाएगा, जितने देर हम आग के पास रहेंगे ना तो आग के पास से मेरा माइग्रेन ऐसे ही चल जाएगा। एक बार इसे कहीं खाना पड़ेगा। ये देखो, एक हाथ से स्टिच कर दूँगा। नहीं धीमे धीमे, तेजी का तुम तेजी पतला है ना। तो ये भुजिया बनाएंगी सासू माँ, पता है क्यों? कि जब मैं फर्स्ट टाइम ससुराल से जर्नी करने वाली थी तो मैं इतना खतरनाक भुजिया बनाई थी और मेरे पापा आए थे लेने। फिर जब रास्ता में उन्होंने टेस्ट किया तो बोले ये भुजिया किसने बनाया है? तो मैंने पापा को कहा क्या समझ सकते हो किसने बनाया होगा। और पता है एक शादी था तो उसमें ना बाबा एक पंडित जी को घर ले आए थे, उनको भी मैंने आलू का भुजिया खिलाया था। वो भी कई दिनों तक याद रखे मेरे आलू की भुजिया को। अब मैं नहीं हाथ लगाती, बनाना आता है लेकिन मेन ओकेजन पे बनाने जाओ तो गड़बड़ हो जाता है, पचर हो जाता है। मिर्ची डाल दी हो क्या? रेड हो गया पहले। टमाटर टमाटर में वो लोग कलर डाल देते हैं क्या? सब कुछ हो गया है इसका मतलब, मिर्ची सब डल गया है, ऐसा लग रहा है। बिना मिर्ची वाले इतना अच्छा से लग रहा है। मिर्ची डालूं तो तू भी खाएगा। शुरुआत की पूरी मिर्ची चमका दो ना। हाँ। मिर्ची और डाल दो क्योंकि रास्ते के लिए है ना। ठंडा खाना खाएंगे ना। हाँ, ठंडे में तो वैसे ही उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। बस ठीक है। वो तो मतलब हट जाएगा तेज। पक गया है। छोलनी से थोड़ी ना जल्दी आसानी से निकल पाता है। मैं कैसे निकाल देता? छोलनी से पूरी तुम उसको तोड़ दे रहे हो उसमें। तोड़ थोड़ी दे रहे हो। कोई कमेंट करके बताओ तो छोलनी से पूरी बनाया जाता है कि छनौटा से बनता हर किसी चीज से, किसने? मैं तो उससे निकाल रहा हूँ। देखो ये है ये इंसान, पता चल गया इसकी गर्मी। असल में यही है ये इंसान, इसकी गर्मी इतनी रहती है। मैं भी सोच रहा हूँ कि चांद पे बैठ के आराम से ठंडी में। देखो हम छोड़ के चले जाएंगे, बनाते रह जाओगे फिर। हाँ। हाँ, वो भी ठेका नहीं लिया है, छोड़ के चले जाएंगे। बढ़िया बड़ा एक प्लेट ले लो ना। अब अच्छा बन रहा है पूरी। थोड़ा सा गर्मी जरूरी होता है। अब शुरू हुआ है असली पूरी बनना। स्माइल कर। तुमको बैठे बैठे पानी चाहिए। सबके अपने अपने फरमाइश हैं। आके ले जाओ पानी, आके ले जाओ। बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा। पूरी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो उसमें अट नहीं रहा है, तो हमने प्लेट में ट्रांसफर कर दिया आटे को।
तो देख लिया आपने, हमारे घर में जब भी शाही पनीर बनती है ना, मेरे और मेरे पतिदेव में ज़रूर लड़ाई होता है। पिछली बार इससे लास्ट टाइम हुआ था शाही पनीर बना था तो कढ़ाई को लेके हुआ था, होली के दिन बना था। तो अब क्या हुआ ना कि कढ़ाई छोटी सी है, तो अब होली के दिन बनाओ तो कम से कम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने के लिए भरपूर। तो मैंने उस हिसाब से मसाले पूरे तैयार कर दिए, सब कुछ रेडी कर दिया। जब फ्राई करने का टाइम आया तो वो तो डीजे सर को करना था। ये लड़ाई झगड़ा शुरू कि इतनी बड़ी कढ़ाई थोड़ी ना है, तुमने इतना सारा मसाला पीस दिया, ये वो फलान ढिमका। और फिर ना एक जार में छूट गया मसाला, वो ऐसे ही लड़ने के चक्कर में वो फ्रिज में रखा गया। फिर मैं भी भागी, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ज़्यादा बहस करोगे मेरे से फिर मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो चुप हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही होता रहता है। और ये पति पत्नी वाली नोक-झोंक सभी की आई थिंक होती रहती है, और हमारी भी होती रहती है। और इधर हम लोग जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हैं काम। ये क्या, शाही पनीर मसाला ख़त्म था, फिर दूसरा डब्बा हमने सोचा कि जा अब कैसे बनेगा। फिर हमने देखा तो उधर साइड दूसरा नया डब्बा पड़ा हुआ था, तो फिर वो डीजे से निकाल के ले आए और फिर वो डाल देंगे हम लोग, और हो जाएगी कुछ इस तरह से हमारी सब्ज़ी जो है कंप्लीट। और हम लोग की जो इंडियन किचन में एक मोस्टली क्या होता है ना, जब कहीं कोई जाने वाला हो बाहर, जब उनके लिए खाना पैक करो तो कैसा रिएक्शन होता है। आपके घर में क्या होता है? इधर से कुछ लगा, नहीं 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 इतना मत दीजिए हमको, मतलब जैसे लेके जाना होगा, नहीं नहीं इतना मत दीजिए इतना मत दीजिए। और फिर जो देने वाले होंगे, नहीं नहीं एक और दो और ऐसे। तो बस हमारे भी पैकिंग करते वक्त वही हो रहा था। और ये कनिका के लिए मैं बीच में खाना बनाने लगी, उसको बहुत भूख लगा हुआ था। तो मैं सोची दे आती हूँ, कम से कम मम्मी अभी उसी के साथ ही है, उसी रूम में ही है, तो खिला देंगी और उसका भी पेट भरा रहेगा। नहीं तो वो पता है बहुत शोर मचा देती है, और ऐसे नहीं रोती है, उसको भूख लगता है तभी रोती है, ये उसकी खास बात है। और इधर फ्राइज़ नहीं, अब भुजिया की बारी आई है। और इधर अभी पूरी तला ही रहा है, और पूरी थोड़ा सा हो गया था बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बन गया था ना पूरी कि मतलब मान के चलो ना कि आधा मम्मी लेके गई और अच्छा खासा मम्मी छोड़ के चली गई थी। फिर मैंने और डीजे ने हमने शाम में ही खा लिया भरपेट। रात में भी डीजे सर ने पूरी ही खाया। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरा आप सभी को पता माइग्रेन में चूल्हे के पास अगर ज़्यादा देर खड़े रहो तो वो उफान पे आता है। बस मेरा वो शुरू हो चुका था, क्योंकि इतनी देर पूड़ियाँ जो तली हमने। और इसके बाद मम्मी ने दी थी ये काजू पान मिठाई हमें खाने के लिए, और अनमोल को खिला रही थी चलते चलते खाना। जो काम मम्मी करती हैं सब अपना चलते चलते करते हुए जा रही थी, जैसे कि झाड़ू लगाना और उसके साथ अनमोल को खिलाना पिलाना। तो क्योंकि मैं लेके गई तो खा ही नहीं रहा था, बोला दादी से ही खाऊंगा। उसको पता चल चुका है कि दादी जाने वाली हैं। और इधर मैं गई थी चाय चढ़ाने के लिए, और आज बहुत भाग दौड़ वाला काम था। शाम पूरे दिन ही था आज, पता है। इधर व्लॉग रेडी हो रहा है मेरा, उधर एडिटिंग हो रहा है, इधर आवाज़ चल रहा है, उधर ये काम है, उधर वो काम है, ऐसे भी चल रहा था। और इस टाइम पे तो किचन से कुछ अपलोडिंग भी हो रहे थे। और इसके बाद हमें मिले थे बहुत सारे ये शॉर्ट्स जो कि हम खा रहे थे, वो चॉकलेट वाले। और कुछ बच्चे कुछ डब्बे हम रख देते हैं अपने कबाड़ में, और आधा मम्मी लेके गई हैं, आधा मुझे दे के गई हैं कि खा लेना। तो फिर रख दिया मैंने कबाड़ में, कभी कभी खाएंगे जब मन करेगा तो। और इधर भुजिया देखा कितना बढ़िया सा क्रिस्पी सा बना है। चावल भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब पी लेती हूँ पहले मैं 1 कप चाय, और फिर सब कुछ पैक कर दूँगी दिमाग से। और यहाँ आज सिर्फ मैं, मेरे पतिदेव और ससुर जी यही लोग चाय पीने वाले हैं। ऐसे तो मैं अपने और पापा के लिए ही बनाती थी चाय। बस पैकिंग शुरू हुआ नहीं कि हमारे इंडियन किचन वाला ना, वो वाला जो शोर शराबा होता है ना, वो शुरू हो जाना है। वो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिप एज इट इज़ वॉइस में रहने दूँगी, और कुछ जो है मैं शॉर्ट्स में, कल के शॉर्ट्स में लगाऊंगी। बहुत मस्त सा बना था यहाँ का वीडियो, तो मैं ज़रूर कल के शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। और देख लो कितनी सारी पूड़ियाँ बन गई हैं पैकिंग, और मैं सारा अच्छा छाँट के रख दे रही थी, क्योंकि रास्ते के लिए जाना है ना, तो बढ़िया वाली पूरी सारा डाल दे रही थी उसमें। और आई थिंक सभी का भी आदत होता है, किसी को जो चीज़ देना होता है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छा वाला दे दे, भले ही थोड़ा सा जो अटपटा बनाया जला कुड़ा जो भी है वो हम लोग खुद खा लेंगे। तो कुछ इसी तरह से मैं पैकिंग कर रही थी। एंड सॉरी मैं ना एज इट इज़ वॉइस वाला वीडियो यहाँ नहीं लगा रही हूँ, मैं उसको ना मैं शॉर्ट्स में, कल के शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा, आप लोगों को पता है कि जिस दिन मैं वॉइस ओवर करी हूँ सासू माँ जा चुकी हैं, और मेरा काम इतना सारा है, मुझे वो क्लिप फिर से ढूंढना पड़ेगा, उसका वॉइस हटाना और चेक करना पड़ेगा। तो मैं ना थोड़ा सा कल की मैं ना मिनी व्लॉग में या फिर शॉर्ट्स में, मिनी व्लॉग में ही शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ ज़रूर देख लेना, बहुत प्यारा सा क्लिप था। तो मैं सोची कि डालूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है अभी, और थोड़ा सा भगदड़ वाला काम हो रखा है आज का मेरा। और कल भी ऐसा ही था, और मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी रात होते होते। रात में मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। फिर भी मैं गई, पापा के लिए रोटी सेकी, और फिर
रोटी ही सिर्फ सेक पाई थी। बर्तन वर्तन मैंने नहीं धुले थे, वो डीजे सर धुले थे। तो ये चावल ना सारे ना जीरा वगैरह और वो घी होता है ना, घी डाला हुआ है, तो मैं ऐसे सोची कि टाइट होगा, लेकिन नहीं, फिर जब मैं हाथ से की ना तो ये छूट जा रहे थे। और आप सभी को दिख रहा होगा, छोलनी उधर भुजिया में था, कलछुल इधर, और ये दो ही थे ही ऐसे, छनौटा वनौटा था नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही कर दी कि कहीं ट्रेन नहीं छूटना चाहिए, भले ही हाथ से हमें से भर भर के चावल दे दें। और ये जीरा राइस को हमने कुछ इस तरह से पैक किया जल्दी जल्दी में। अब आप लोग ये मत कमेंट करना, मेरा हाथ बहुत अच्छे से साफ़ है, ये मत कहना कि आपने बर्तन का वो छोलनी चम्मच क्यों नहीं इस्तेमाल किया, हाथ से क्यों निकाल दिया। तो खाना तो हम लोग हाथ से ही खाते हैं, और बनाते वक्त पता है हम औरतें आटा सानते वक्त हाथ का कितना इस्तेमाल करते हैं, और रोटी बेलते वक्त भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो पैकिंग के वक्त आप लोग ऐसे, जो लोग नहीं बनाते वो खाना, आप लोग पैकिंग के वक्त का खाना देखकर और खाने के वक्त की चीज़ें देखकर आप लोग बहुत डर जाते हो कि अरे ऐसे कैसे हाथ से खा लिया, हाथ से निकाल लिया। बट आप लोग अपने किचन में जाके देखना, जो औरतें खाना बनाती हैं ना, या फिर मैं ही बनाती हूँ, तो मैं बता दे रही हूँ कि आटा सानने में हम लोगों का हाथ बहुत अच्छे से सनाता है, लगता है रोटियाँ बेलने में बहुत अच्छे से सनाता है, लगता है सब्जियाँ काटने में लगता है, मतलब हर जगह हमारा हाथ लगता ही लगता रहता है। तो खाने में पैक करते वक्त या खाते वक्त क्यों नहीं लग सकता है ना, इसमें क्या बुराई है। और ये हो गया पैक। और पहले के टाइम में ना कई लोग तो कई लोग क्या, सभी लोग हाथ ही से खा देते, चम्मच वम्मच से थोड़ी ना खाते थे। तो मैं ना ये वाले कमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, जो लोग मुझे कह देते कई बार कि हाथ से निकाल लिया, हाथ से खा लिया, बिल्कुल नहीं। और यहाँ मैंने निकाली हैं प्लेट्स। कई लोग आज के टाइम में भी हाथ से ही खाते हैं। और यहाँ पापा अपने कपड़े आराम से, पापा को कोई मतलब नहीं है मम्मी का पैकिंग हुआ कि नहीं हुआ, पापा को जाना भी नहीं है, पापा अपने कपड़े में मस्त लगे हैं, क्योंकि संडे का काम उनका है धोबी को जाके कपड़े देने हैं आयरन करने के लिए, तो वो अपने काम में लगे पड़े हैं। और ये पैक कर देती हूँ, क्योंकि हमारी सासू माँ ना थोड़ी सी पैकिंग के मामले में बहुत ही ढीली ढाली है, उनसे पैकिंग वैकिंग नहीं होने वाला है, तो हम ये पैक कर देते हैं खाना पीना, वरना वो कंफ्यूज हो जाएंगी। और डब्बा वब्बा सब वो धो के रख के गई थी, और सूख भी है पड़े पड़े, तो ये पैक कर लिया मैंने और पतिदेव ने मिल के। और मम्मी यहाँ चूड़ियाँ पहन रही थी, और इसके साथ ही मैं और कनिका ऐसे घूम रहे थे, टहल रहे थे इधर से उधर। वैसे सारा कुछ पैक करके मैंने रख दिया था, डीजे को दिया था सिर्फ वो थैले में डाल देने के लिए। न्यूज़पेपर लेने गए थे उसमें डालने के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के बिना कैसे वहाँ पे सर्व करने में दिक्कत होगा। और बाप रे, इधर साइड तो इतनी गर्मी है ना। और मम्मी वाले रूम में जाते हैं एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी AC ट्रेन में आ गए हैं, और इतना अच्छा लग रहा था। और मम्मी ने कहा है कि दिन के समय में पापा तो ऑफिस चले जाया करेंगे, तो इसी रूम में रहा करना। ऐसे तो मम्मी थी तो मम्मी अनमोल रहते थे, तो दिन के समय में इसी में रहना, और फिर रात में अपने रूम में रहना, तो फिर यही करेंगे। और रात के समय मैंने क्या किया, डीजे सर को क्यों किक आउट किया अपने कमरे से, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ क्या हुआ था ना कि मैं ज़ोर से हंसी, रूम खोलते ही पापा देख के शॉक्ड हो गए मुझे। मैं कनिका को ढूंढ रही थी और कनिका मेरी गोद में थी, मेरा दिमाग कहाँ था। और इसके बाद मम्मी ने और भी मिठाइयाँ दी मुझे, जो कि मैं इसे रख देती हूँ अंदर फ्रिज में, इतना एक साथ नहीं खा पाऊँगी। और फिर एक एक करके मैं ना आधे घंटे के अंदर ही सारा खा गई थी। मतलब मुझे मिठाई की मैं इतनी चटोरी हूँ ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा चटोरी हूँ। और मेरी लड्डू रानी भी वैसी ही होती जा रही है मिठाई के मामले में। और यहाँ पर बैठ के चलने से पहले वाला गप शराका हो रहा है सबका, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पास में, और क्या क्या चीज़ें ट्रेन में चलते वक्त सावधानी बरतनी है एंड ऑल, मतलब ये तो हमेशा कहीं चलता है। और इधर बीच में अनमोल कनिका एक दूसरे को देखकर बर्दाश्त नहीं करवाते हैं आसपास में। कनिका उसको, अनमोल क्या उसको थोड़ा सा टच कर देगा बस, कनिका उतने में गुस्सा, देखो कैसे शरीर पटकने लगती है, हो ऐसे कर करके रोती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है जब उसको छू देता है तो। और जैसे ही दूर हट जाएगा तो फिर उसको देखेगी मुड़ मुड़ के। मतलब बहुत छोटी सी है, मुझे नहीं पता इतना छोटे बच्चे भी इतना दिमाग चलाते हैं। और मैं वॉइस ओवर तो कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे जाके खिलाना है अपने बच्चों को खाना। वॉइस ओवर पता है मैं कितने बजे कर रही हूँ अभी? 2:45 पे कर रही हूँ, और पता नहीं व्लॉग अपलोड करूँगी कितने बजे तक अपलोड हो पाएगा। और यहाँ पे सब लोग निकलने वाले हैं, और इसके साथ ही अनमोल पीछे पड़ा हुआ है साथ में जाने के लिए। और कोई भी मतलब पता है हम रांची में भी थे ना, अब दादी आई थी मेरी, कनिका जब होने वाली थी तब, तो अनमोल ना ऐसे ही जब वो जाने वाले तो बहुत सैड हो गया, तो बहुत सैड हो गया था। और 4-5 दिन तक उसका यही रहता है। और वो उस फेज से ना हम बहुत डरते हैं, मतलब बच्चों के साथ ना ये है कि इमोशनल ट्रॉमा जो झेलना पड़ता है ना, बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने खुद भी फेस किया ना। गर्मी की छुट्टी में चले जाते, गाँव चले जाते, घर चले जाते, और फिर वहाँ से वापस आते वक्त कितना मन दुखी हो जाता ना, मन ही नहीं करता। या नानी के घर जाओ तो मतलब वहाँ से तो हटने का मन ही नहीं करे। तो बिल्कुल वही, हाँ, अनमोल को कई बार फेस करना पड़ता है, और मैं वो फील कर पाती हूँ। क्योंकि जब भी मैं भी नानी के घर से आती थी ना, या फिर नानी के घर से आती थी, या फिर हम जब शहर में बाहर रहते थे, और फिर दादी वगैरह मिलने आती, मौसी से मिलती, तो सबसे जब अलग होते थे ना तो बहुत ज़्यादा सैड लगता था। आप लोगों को भी लगता होगा ना उस सिचुएशन में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अब बस हम, और हाँ, मम्मी
कितने टाइम के लिए जा रही हैं क्या, ये मैं ना कल परसों के व्लॉग में बताऊंगी। आज वाले में तो बस विदाई करते हैं और फिर बताऊंगी कल परसों के व्लॉग में। और इसके साथ ही सेफ़ जर्नी, हैप्पी जर्नी और क्या बोल सकते हैं ना। और चलते हैं हम लोग घर के अंदर। और मेरी इस टाइम पर मेरा माइग्रेन जो था वो चढ़ चुका था, माथे पे शुरू हो चुका था और मेरा हालत बहुत पंक्चर होने वाला था। और मैं यहाँ से जाने के बाद सीधे रूम में जाके लेट गई थी। और ये आप मैं बताऊँ, आप यकीन नहीं करोगे, कितने बजे की क्लिप है पता है? ये 7 बजे की क्लिप है। देखो हमारे जोधपुर में 7 बजे का मौसम, मतलब बिल्कुल धूप है। नॉर्मली लग रहा है कि अपनी तरफ, अपने हम जब पटना वटना में रहते हैं या रांची में रहते हैं इस टाइम पे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन नहीं, देखो 7 सवा 7 पे एकदम बढ़िया वाला उजाला है, उलाजा कह रहे हैं, उजाला है। और ये भी 7 नहीं, आई थिंक सवा 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की क्लिप है। हाँ, क्योंकि मम्मी को 7:15 साढ़े 8 में ट्रेन पकड़नी थी, तो ऐसा बहुत लेट की क्लिप है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि दिन ही है, अभी तो दोपहर ही है। कनिका को पैसा दे रही थी मम्मी, कनिका ले ही नहीं रही थी, मुँह बना रही थी। और हम लोग आए थे कि मम्मी के साथ मिलके दोनों बच्चों को संभाल लेंगे, लेकिन मेरा आज हालत कचड़ पचड़ हो रखा है। और क्योंकि ये मैं जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मम्मी के जाने के अगले दिन का मैं बता रही हूँ, और बहुत कचड़ पचड़ हो रखा है। तो इसके साथ ही, बट कोई बात नहीं, मैनेज तो करना पड़ेगा। और हम अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं, मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मदद स्वयं ही की है हमेशा, और अपने पति देव की हेल्प ज़रूर ली है। और इसके साथ ही अब मैं, पापा, अनमोल, कनिका और डीजे सर, हम 5-6 जने रह जाएंगे घर पे। चलते हैं अंदर। अब आप लोग बताना हमारे घर में कितने जने रह गए हैं, मेरा अभी काउंट करने का। वैसे तो अब मैंने अब तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब मैं बोलूँगी नहीं, अब आप ही लोग बोलना कितने लोग हैं हम लोग अब घर में। और इसके साथ ही चलते हैं अंदर। बाय बाय हो गया, जा। बोला एसी चलाओ, रोते तो अंदर आते ही अनमोल ने एसी ऑन करवाया, टॉफ़ी खाया, फ़ोन चलवाया, सब कुछ करवाया है। अब मिलते हैं यहाँ से आगे का जो क्लिप है ना रात का, वो सब हम कल के व्लॉग में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों ने उथल पुथल घर में शुरू कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।